हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ। तो चलिए उनका इंट्रोडक्शन जानते कि वो है कहाँ से एंड उन्हें जैम के एग्जाम के बारे में कैसे पता चला। तो सनी, आप बताइए। हाँ, थैंक यू हिना फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मेरा कॉलेज का नाम है आरआर कॉलेज। वहाँ से मैंने मेरी ग्रेजुएशन 2021 में मतलब कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ऐसा एग्ज़ाम भी कुछ होता है, तो ड्रॉप लेके मतलब पहली बार एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। और उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में इस बार हो गया है, मतलब मिल जाएगा कॉलेज। अच्छा, जैसे आपको पता कैसे कैसे चला कि जैम का कुछ ऐसा एग्जाम भी होता है। मतलब पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देता। इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मेरे दोस्तों को भी नहीं मालूम था। सारे दोस्त सरकारी नौकरी में लगे पड़े हैं। तो जब मालूम पड़ा था, जब बहुत देर हो चुकी थी, थर्ड ईयर निकल गया था पूरा। फिर मैंने सोचा यार, एक मतलब मेरा दोस्त गया था आईआईटी एनआईटी में, तो मैंने उससे बात करी। तो वो यही बोला कि एक बार तू ट्राई कर, तेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने मतलब फिर ट्राई किया, अनअकैडमी ज्वाइन करके सागर सर को फॉलो किया था। मतलब पर फर्स्ट टाइम में यार ना इतनी प्रैक्टिस हो पाई, ना इतनी मतलब अच्छे से पढ़ाई। मतलब केवल नोट्स बना पाए थे और कुछ नहीं, मतलब इतना डिटेल में हो पाया, तो जिसकी वजह से नहीं हो पाया पहली बार में। फिर सेकंड ड्रॉप में मतलब सोचा, काफी सोचा लूं ना लूं, पर एट द एंड मतलब ले लिया था मैंने। आईआईटी में जाने के लिए इतना सेक्रीफाइस तो बनता है, मतलब वो करना भी चाहिए, अ- कॉन्फिडेंस है तो। अच्छा काकू, आप बताइए कि आपको कैसे जैम के बारे में पता लगा और आपका बैकग्राउंड क्या है। हाय, मेरा नाम काकुर सैकिया है। मैं आसाम का हूँ। मैं नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज ऑटोनोमस से हूँ। पास आउट हुआ हूँ। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। और सेकेंड अटेम्प्ट में ओनली जस्ट 811 रैंक आया हुआ था। और ये थर्ड अटेम्प्ट में 366 रैंक आया है। और मैं अ, हमारे जो सीनियर्स थे ना, मतलब 2020 के एंड में, मतलब उनसे ही ये जेम के बारे में सुना था नाम। तो वहां से ही स्टार्ट किया था मैंने प्रिपरेशन, और 2 साल लगा दिया। तो इस बार तो हो गया क्लियर। ओके। धीमन, आपका तो कैमरा ऑफ आ रहा है। चलिए आप बताइए, आपको कैसे पता चला कि आईआईटी जैम नाम का एग्जाम होता है और आपका बैकग्राउंड क्या है वो बताइए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम धीमान कुमार है। मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा लास्ट ईयर 2022 में बी बोरो कॉलेज गुवाहाटी से। तो जैम के बारे में मैं मुझे पता चला था जब मतलब 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, तब हमारा कॉलेज वगैरह बंद हो गया था। तो उस टाइम पे रियल एनालिसिस वगैरह मतलब था सेकेंड सेमेस्टर में। तो वो मतलब बार्टल वगैरह या बार्टल वगैरह से और एसके मापा से ऐसे पढ़ना मैं खुद से शुरू करा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में, क्योंकि मैंने अपने सीनियर को आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेते हुए देखा है कि एमएससी के थ्रू भी तुम जा सकते हो अगर तुम्हारा जेई में नहीं हुआ तो ओ, ऐसे ही मतलब मैंने उस टाइम से करना शुरू करा, लेकिन उतना सीरियस नहीं था। उसके बाद 2021 के मई महीने से मैं अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना शुरू करा। तो 2022 में मतलब मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया। रैंक वगैरह भी उतना अच्छा नहीं था, 1800 समथिंग ऐसा कुछ रैंक था। तो उसके बाद मैंने घर में बोला कि मैं और एक बार ड्रॉप लेना चाहता हूँ एग्जाम के लिए। तो घर वालों भी सपोर्ट करा, तो उसके बाद मैंने सागर सर से पढ़ाई की लास्ट ईयर अच्छे से। उसके बाद अभी इस साल 298 रैंक आया मेरा। अच्छा। तो एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि जैसे जैम का प्रिपरेशन तो मेनली क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं एग्जाम में। तो एक होता है कि कंसेप्ट पढ़ना और उसके बाद होता है कि उसको थ्योरी में मतलब प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना, उसमें एक गैप होता है। तो आपने कैसे उस चीजों को डील किया और वो कैसे सॉल्व कर पाए, आप बताइए थोड़ा। सनी, आप बताइए। मतलब स्टार्टिंग में यार, तुम अगर हार्ड क्वेश्चन करोगे तो हार्ड क्वेश्चन होंगे ही नहीं। अगर मान लो अपन ने सागर सर ने जो चीज़ पढ़ा दी, ठीक है, तुम्हारे पास नोट्स हैं, फिर उसको रिवाइज कर लिया। तो रिवाइज करने के बाद फिर अगर तुम एकदम ही हार्ड क्वेश्चन पे जाओगे तो वो बनेगा नहीं, फिर तो मतलब क्या ही मतलब वो। तो ये गैप को कम करने के लिए पहले इजी क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इजी के बाद एवरेज, देन हार्ड पे जाओ। तो मतलब इतना ज्यादा गैप रहेगा नहीं, आराम से होती भी जाएंगे। मतलब अपना थोड़ा सा स्मूथली चलना है, पहले अच्छा, एक नोट्स, बात फिर बताओ। इजी क्वेश्चन, फिर एवरेज। आप हम्म।
आप अभी इतना क्वेश्चंस लगा चुके हो तो आपको लगता है कि ये इजी क्वेश्चन है, ये एवरेज क्वेश्चन है और ये टफ क्वेश्चन है। जब कोई फ्रेशर्स होगा तो उसको तो ये चीज नहीं पता चलेगी ना, और वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि मैं तो क्वेश्चन लगा रहा हूँ लेकिन मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा है। हाँ तो उसके लिए मतलब जैसे सागर सर पढ़ा रहे हैं तो क्लास में क्वेश्चन तो कराते ही हैं वो, उस क्वेश्चन को देखो, फिर वो असाइनमेंट भी देते हैं भाई, असाइनमेंट तो देते ही है ना, तो वो असाइनमेंट को ट्राई करो जितने बन रहे हैं, एटलीस्ट अब इतना समझ में आ जाएगा क्लास के क्वेश्चन से कि कौन सा टफ है कौन सा नहीं है टफ। तो बस असाइनमेंट में जो जो इजी है पहले उनको करो, फिर उसके बाद टफ पे जाओ, मतलब ऐसे ही चलना है अपन को। अच्छा। क्योंकि क्वेश्चन सर क्लास में करवाते ही हैं, और अगर उनको अगर ट्राई करेंगे बच्चे तो वहां से मतलब मालूम पड़ ही जाता है कि यार ये तो मतलब थोड़ा एवरेज है इजी है, इतना तो मतलब आइडिया आ ही जाता है ना। अच्छा काकू, आप बताइए आपको कैसे मतलब कि प्रॉब्लम से डील किया, थियोरी से प्रॉब्लम में। अच्छा, एक बात तो ये देखो ना, जब तुम फर्स्ट स्टेप तो ये है कि सार का या मतलब बुक का नोट्स देखना है, हाँ? तो उसके बाद में जो जो इजी इजी जो जो मतलब एग्जाम्पल होता है ना वो वगैरह, वो नेक्स्ट स्टेप में वो सॉल्व करो। तो उसके बाद में जो बुक का लास्ट पेज में आता है ना, जो मतलब एक्सरसाइज में आता है ना वो, मतलब वो प्रॉब्लम धीरे धीरे से ट्राई करो, और सागर सर का जो जो मतलब असाइनमेंट है ना वो, मतलब वो भी ट्राई करो। उसके बाद ही जो जो टफ मतलब जो एवरेज प्रॉब्लम है ना उसको ट्राई करो। तो उसके बाद ही मतलब जेम वगैरह के लिए जाओ, जैसे कि जेम हो गया, आईएसआई का प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि सीएमआई टीएफआर का प्रॉब्लम हो गया ना, मतलब इससे जाओ। नहीं तो सीधा जाम मारकर तुम अगर देखोगे ना, तो जेम का 2019 का पेपर मतलब उठा के लिया, तो ये क्वेश्चन ट्राई किया वो क्वेश्चन ट्राई किया, तो सीधा जाकर होगा नहीं। मतलब आईआईटी इतना मतलब इजी क्वेश्चन डालता नहीं है ना पेपर में। तो यही है, मेरा मानना है कि मतलब इससे भी अगर तुम जाओगे तो इतना मतलब डिफिकल्ट होगा नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अच्छा धीमन, आप बताइए आपने कैसे ये चीजें हैंडल की। हाँ मतलब देखो क्या होता है कि मटेरियल तुमको टेलीग्राम वगैरह में बहुत सारा मिल जाएगा। एंड बच्चे क्या करते हैं लालच में आके, मतलब कि ये भी लगाना है हमको वो भी लगाना है, सब लगाना है, ऐसे दिमाग में लेते हैं, लेकिन ये सब बहुत बकवास बात है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ तो पहले थ्योरी वगैरह जो कंसेप्ट लेना है हमें, लाइक एल ए हो गया, आर ए डी सी जो जितना है, तो सागर सर से अच्छे से पढ़ो। उसके बाद सर जो कराते हैं वो करो, जो सर क्लासेस में क्वेश्चन कराते हैं क्या कंसेप्ट लगा है उसमें वो अच्छे से देखो। देखने के बाद जो सागर सर असाइनमेंट देते हैं ना, वो मतलब अच्छे से करो, क्योंकि उनका असाइनमेंट का लेवल अच्छा रहता है। एंड वो जब लगाओगे ना, वो लगाने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद तुम जैम के पी आई क्यू देखो कि कौन से टॉपिक में, लाइक सर भी अगर डीसी पढ़ा रहे हैं तो सर का असाइनमेंट और थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लिया है, अच्छे से पढ़ने के बाद डीसी के मतलब कैसा क्वेश्चन आ रहा है, हार्ड आ रहा है या मतलब इजी आ रहा है या मीडियम आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो एक बार देखो। उसके बाद आइडिया लग ही जाता है कि सीधे कैसे क्या करना है। तो बात वही है यार। ओके। अच्छा जैसे कि आपने ट्राई किया एक बार और दो बार एग्जाम दिया, तो कुछ चीजें आपने मिस्टेक की होगी फर्स्ट टाइम पे, या काकू ने जैसे 3 टाइम्स दिया तो उसने फर्स्ट में कुछ मिस्टेक किया होगा सेकंड में। तो वो चीजें आप स्पेसिफिक बताइए कि स्टूडेंट्स जो बाद में एग्जाम दे उनके साथ वो मिस्टेक ना हो। सनी आप बताइए। मेरा मतलब ये था कि यार मेरा मतलब 2022 में जेम निकल जाता, क्योंकि इतना तो पढ़ाई की थी, पर वही बात है मतलब मैं गलत क्वेश्चन को टच कर लिया था। तो वो गलत क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, अब वो अगर नहीं हुए तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी उसने बिगाड़ दिए, तो फिर मतलब नहीं हो पाया था अच्छे से काम। तो अच्छा। मैं सजेशन यही दूंगा कि इजी 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 क्वेश्चन पिक करो पहले, उसमें एवरेज एवरेज कर लो, मतलब कुल मिला के इजी एवरेज भी कर दिए ना तो टॉप रैंक है मतलब। मैं तो पता है इस बार एग्जाम दिया था ना, तो मैंने 40 नंबर का कर दिया था, तो उसमें मतलब मैं खुश हो गया, मैंने कि चलो एक कॉलेज तो मिल ही जाएगा, बस मेरे को वही चाहिए था वैसे भी। उसके बाद मैंने ओवर अटेम्प्टिंग करी, मेरे पास समय था। ओवर अटेम्प्टिंग में थोड़ा सा ये हुआ, नंबर बढ़े भी तो नंबर बहुत ज़्यादा घटे भी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हुई है मेरी, लगभग 5-6 नंबर की तो नेगेटिव मार्किंग ही हो गई। तो मेरी सजेशन यही है कि भाई नेगेटिव मार्किंग अगर ना हो तो आप और अच्छा कर जाओगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग लालच में अपन ले जाते हैं। और ये सीन पता है मेरे साथ हर हर बार रहा है मतलब,
सीयूईटी का एग्जाम दिया था, तो मैंने सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद मैंने सोचा यार डीयू में ये गलती नहीं करूंगा, डीयू में मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं करूंगा, लेकिन डीयू में सेम गलती करी। वहां भी इतने नेगेटिव मार्किंग करी, क्या ही बताऊं भाई, फिर भी ठीक है, वहां भी कॉलेज मिला था, सीयू में मिला था। तो अब मैंने वो डीयू के बाद सोचा मैंने कि आईआईटी जेम में नहीं करूंगा, आईआईटी जेम में भी फिर बहुत मतलब कर दी। तो मेरी ये हरकत थी, ये सुधार नहीं पाया मैं इसको। सागर सर के एमटीपी में मतलब काफी नेगेटिव मार्किंग होती थी, अटेम्प्ट करता था 70 75 का, कट पिट के आते फिर 55 60 ऐसे, मतलब इनके बीच में ही आते थे। तो मतलब वही बात है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना है। जितना आ रहा है वही अगर बना लिया तो टॉप रैंक है, और इजी एवरेज क्वेश्चन में ही बन जाते हैं 50 नंबर तो आजकल। तुमको पता ही है जेम में मतलब इजी इजी अगर ढूंढेंगे तब भी 40 नंबर का तो रहता ही रहता है। हाँ, थोड़ा शांति से और मतलब कि दिमाग हाँ लगा के देखने से अच्छा क्वेश्चंस और इजी हाँ। क्वेश्चन, और आप सही भी कर सकते हो। हाँ सही भी कर सकते हैं, मतलब 40 नंबर तो मिल ही जाते हैं। वो मैं पता है एक दिन पहले जब 13 फरवरी को, मतलब अपना एग्जाम 12 को था, 13 को था, 12 12 को। को था ना। 12। हाँ तो 11 तारीख को मैंने ये मैसेज भी छोड़ा था मैंने कि बस ये याद रखना कि यार 35 और 40 नंबर का तो एग्जाम में बनाने वाला आएगा ही आएगा, और वही टारगेट करना। देखो मेरा टारगेट वही था कि मैं 40 नंबर का करके आऊँ, क्योंकि मेरे को बस एक कॉलेज चाहिए था जो मतलब मेरे को मिल जाए थोड़ा सा कंप्यूटिंग वाला, जैसे वारंगल है, धनबाद है, गुवाहाटी है। मेरा थोड़ा इनमें इंटरेस्ट है कंप्यूटिंग में, तो मेरा यही था कि ये कॉलेज मिल जाए, और मेरे को लगा 40 में मिल जाएगा। लेकिन इस बार पेपर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है पेपर, क्योंकि इजी आ गया जिसकी वजह से यार पूरा ही उल्टा सीधा हो गया। फिर भी मतलब 47 पे वो इतना रैंक तो आ ही गया है कि मतलब धनबाद और ये वारंगल की कंप्यूटिंग तो मिल ही जाएगी। तो बस वही चाहिए था, इसलिए तो खुश हैं अपन। धीमन, आप बताइए। हाँ, मैंने भी 2021 में जब प्रिपरेशन शुरू करा था 22 के लिए, तो मैंने भी मिस्टेक्स करा था कि मैंने मतलब उस टाइम पे असाइनमेंट वगैरह उतना लगाया नहीं था। मतलब मेरे दिमाग में एक क्या होता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे एक वो होता है कि हाँ इतना कर रहा हो तो हाँ हो जाना चाहिए इतने में से। वो एक कॉन्फिडेंस कभी कभी मतलब आ जाता है जो बाद में ले दुखता है। तो ये मतलब बहुत लोगों के साथ होता भी होगा। तो मैंने उतना असाइनमेंट वगैरह लगाया नहीं था, उसके बाद मॉक वगैरह भी उतना दिया नहीं था। एंड एनालिसिस करना मतलब मुझे उतना आता नहीं था, जो मेरा बहुत ही एक वीक पॉइंट था कि यार मुझे वो है। लेकिन जब एग्जाम का एग्जाम दे रहा था तब मतलब मुझे सब अपना पाप याद आ गया कि मैं क्या क्या मिस्टेक कर दिया। तो इस साल मतलब मैंने वो सब मिस्टेक्स वगैरह नहीं करा। असाइनमेंट असाइनमेंट वगैरह एकदम ढंग से लगाए, सागर सर का लगाया, आईआईएम दीप्स का ये सब का लगाया। उसके बाद टेस्ट भी एकदम अच्छे से दिया। तो वही है यार मिस्टेक, मतलब मैंने वही करा था, असाइनमेंट अच्छे से नहीं लगाया था, और ये मॉक वगैरह इतना अच्छे से नहीं लगाया था। लाइक ऐसा जो एनालिसिस करते हैं ना, वो नहीं करा था, उस वजह से लास्ट ईयर नहीं हुआ था। तो इस बार हो गया। अच्छा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि टेस्ट दिया है, ठीक, तो टेस्ट में ऐसे क्या क्या गलतियां हुई जो आपने एग्जाम के लिए सुधारा? ओके। और ऐसे क्या गलतियां हुई जो नहीं सुधरी, बट आप दूसरों को सजेस्ट करो कि वो सेम गलतियां ना करें? तो सनी, आप बताइए पहले। मतलब देखो, ऐसी गलती जो बार बार की है मैंने और सुधरी नहीं है, वो है मेरी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस तो इतनी भरपूर कर ली थी कि प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा ही हो गई थी कि कुछ भी आ जाए, ये था कि मतलब क्वेश्चन तो बना ही देंगे, ये था मतलब अगर टाइम दिया तो प्रैक्टिस करने से बस यही रहता है कि आपकी अगर ज्यादा प्रैक्टिस है तो पूरा पेपर ही आपकी प्रैक्टिस में से ही मतलब दिखेगा कि ये तो मैंने कर ही रखा है, ये तो मैंने कर ही रखा है, कर ही रखा है, ऐसा मतलब सीन होगा। तो नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना मेरी सजेशन तो यही है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इनफ है। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं इस साल जो ड्रॉप लेंगे, उनका कोर्स तो देखो ऑलरेडी हो ही चुका है मतलब पिछली बार। तो इस साल उनके लिए एक ही सजेशन रहेगी कि भाई प्रैक्टिस करना तगड़ी वाली। मतलब सागर सर के असाइनमेंट है, और फिर एमटीपी रहेंगे उनके, और नवंबर के टाइम पे कोई भी एक टेस्ट सीरीज मतलब ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है 3 घंटे वहां पे अपन लग के टेस्ट देते हैं ना, तो मतलब अपना हाथ बैठ जाता है उसपे। और अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे साथ थोड़ा वो सीन था कि घड़ी सामने दिखनी चाहिए, और मैं 3 घंटे में कितना अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ मेरे को बस वो चाहिए था। और थोड़ा सा मैंने कैरियर के लिए थी तो मेरी अप्लाइड थोड़ी सी अच्छी हुई थी उससे, बस ये था। काकू, आप बताइए। हाँ यार, मतलब मिस्टेक्स ये है ना, जब मैंने मॉक टेस्ट ट्राई किया था, तो पहला मेरा मिस्टेक्स ये था ना, मतलब जो चीज़ों में मेरा कमांड ज़्यादा अच्छा रहता है
उनको मतलब बार बार मतलब ट्राई करता हूँ, मतलब जैसे कि मान लो LA में, हाँ LA में थोड़ा बहुत अच्छा था मेरा। तो LA में अगर एक मॉक टेस्ट में 10 सवाल आ गया तो उनमें से 4 या 5 सवाल मतलब बनाने लायक था। तो बाकी और मतलब थोड़ा टफ था, मतलब ऐसे टाइप का ना। तो मैं ऐसे सोचता था कि ये जो थोड़ा थोड़ा जो टफ है ना उसको मतलब मतलब ऐसे मान लो कि LA अच्छा लगता था, इसीलिए मतलब जो जो क्वेश्चन LA से आता था ना, तो वो क्वेश्चन मतलब पहले ट्राई करो। ऐसा बिल्कुल करना चाहिए नहीं है। तुम जिन जिन टॉपिक को मतलब अच्छे अच्छे जानते हो ना, वो टॉपिक को अच्छे अच्छे मतलब जाके पढ़ो और प्रैक्टिस करो। उसके बाद में वो पेपर में जहां जहां उन टॉपिक में से क्वेश्चन आए ना, पहले आसान आसान क्वेश्चन ढूंढो, उसके बाद ही मतलब एवरेज तो टफ पर जाना चाहिए। और मॉक टेस्ट में मेरा दूसरा गलती ये क्या कि टाइम मतलब मैनेजमेंट हो नहीं रहा था। जैसे मान लो MCQ 1 में लगा दिया मतलब 30 to 35 मिनट्स, और उसके बाद MCQ 2, उसके बाद मतलब MSQ में ना मेरा ज्यादातर टाइम MSQ में ही मतलब चला जाता है। और उसके बाद मतलब NAT 2 के लिए तो टाइम मतलब होता शॉर्ट ही हो नहीं है। जाता है। पर प्रैक्टिस, हाँ हाँ शॉर्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिस तो ऐसे करना चाहिए कि अपने शेड्यूल के हिसाब से। जैसे हमने मान लो यार साननी धीमान, मैंने तो ऐसे किया है फर्स्ट फर्स्ट मतलब फर्स्ट फर्स्ट ना मॉक टेस्ट में जो MCQ 1 से स्टार्ट किया, उसके बाद NAT 1, उसके बाद NAT 2, उसके बाद MCQ 2, और उसके बाद मतलब MSQ में गया था ना। तो मतलब ऐसे जाना चाहिए। तो और ड्रॉपर्स के लिए मेरा राय यही है, तुम लोगों को जितना कुछ मतलब सीखना चाहिए था वो थ्योरी वगैरह वो तो हो ही गया। अब तो अब मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, और चाहो तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का जो बुक है, और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मतलब नोट करो और उनका एक प्रॉब्लम बुक बनाओ। तो उसके बाद मतलब कुछ कुछ कोई अपने माइंड में रटा होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, मतलब इस टाइप का। और ऐसा ही है। तो और एक बात मतलब स्पेशली मैं उन टॉपर्स को बोलना चाहता हूँ कि जैसा कि मेरा साथ ये सीन हुआ था, जो जो क्वेश्चन में जानता था ना वो क्वेश्चन पहली बार मैंने किया तो उनका मतलब सॉल्व हुआ था, मतलब वो चाहे एवरेज हो ये चाहे टफ हो ना। तो मैंने एक बार सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम दूसरे बार मतलब उठाते ही नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन जानते ही हूँ, ये क्वेश्चन मतलब हो गई मतलब ऐसा टाइप का फीलिंग, या ऐसा टाइप का इगोइस्टिक जो भाव है ना, वो भाव मतलब मन से हटा देना चाहिए। इसके वजह से मेरा 5 या 6 मार्क्स मतलब इस पेपर में मतलब घट गया। तो ये भी मायने रखता है। तो यही है मेरा मानना। धीमन आप बताइए। यार मेरा मिस्टेक ये था कि यार डीसी डीसी मेरा वीक है, ये सबको पता है, तुम लोग सबको पता ही है डीसी मेरा कितना वीक है। तो हर टेस्ट में मुझे डीसी में नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट एमटीपी के लिए, उसके बाद भी मतलब मुझे डीसी का क्वेश्चन नहीं बनता था मेरे से। क्या मतलब मैं पकड़ ही नहीं पाता था डीसी को। बाकी एल ए आर ए हो गया ये सब मतलब सही है, लेकिन यार डीसी बाद में आते आते मैं थोड़ा थोड़ा बहुत छोड़ चुका था कि यार ठीक है यार डीसी मतलब छोड़ दूंगा फिर भी मतलब मेरा हो जाएगा। तो ये मेरा गलती था। तो मैं जूनियर्स को ये बोलना चाहूंगा कि डीसी नहीं छोड़ना चाहिए, डीसी पढ़ो, डीसी का वेटेज बहुत रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने वो कर दी, थोड़ा कंप्रोमाइज कर दी फिर भी मेरा अच्छा खासा हो गया तो ऐसा है। लेकिन डीसी मत छोड़ो क्योंकि अगले साल मद्रास पेपर सेट कर रहे थे, ऐसा है। और एक बात मैंने टेस्ट में क्या गलती करा था कि मैं पहले MCQ 1 लगा था, उसके बाद एनएटी सेक्शन लगा था, क्योंकि एनएटी सेक्शन हर टेस्ट में जितना टेस्ट दिया, हर टेस्ट में मेरा एनएटी सेक्शन सेवियर रहा है कि मुझे एनएटी सेक्शन ही बचाता है, ठीक है। तो मैं एनएटी सेक्शन करता, उसके बाद MCQ 2 तक आता। तो MCQ 2 में 9-10 करने के बाद जितना होए मतलब हो जाए 9-10 कर लेता, उसके बाद मैं MSQ में जाता। तो MSQ लिए मेरा टाइम कम बचता था, ठीक है। तो MSQ का सवाल थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है तो तुमको अच्छे से देखना पड़ता है, रीड करना पड़ता है क्वेश्चन वगैरह ऑप्शन वगैरह। तो वो मेरे लिए मतलब वो हो गया था कि यार टाइम ही नहीं बचता था, क्योंकि उस आधा टाइम इसमें ही चला जाता था। वो गलती मेरा इसमें भी फाइनल एग्जाम में भी हुआ। तो फाइनल एग्जाम में इस बार MSQ सेक्शन उतना हार्ड नहीं था एज कम्पेयर टू बाकी साल में जितना आया था। तो
मैंने सेम मिस्टेक इस साल एग्जाम में भी वही करा था। एमएसक्यू सेक्शन के लिए वो टाइम नहीं बचा था, तो लास्ट में मैंने एमएसक्यू सेक्शन करा, लेकिन करने के बाद पेपर को और एक बार जो देखना होता है ना, वो मतलब मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसके वजह से मेरा 5 6 नंबर सिली मिस्टेक हो गया। अगर मैं वो चीज ढंग से कर लेता, पेपर सॉल्व करने के बाद और एक बार अगर 10 मिनट लेके अगर देखता कि क्या क्या करा वो अच्छे से, वो नहीं हो पाया, वो होता तो मतलब शायद मेरा और 7 5 नंबर ज्यादा आ जाता। तो मैं वही बोलना चाहूंगा यार, मतलब सबको इक्वली टाइम दो, उसके बाद 10 15 मिनट और एक बार अच्छे से देखने के लिए क्या क्या करे क्या क्या नहीं, उसके लिए भी टाइम दो। तो एक बार ये दिमाग में रख के ये अपना प्रॉपर प्लान बना के चीजें रखो। और ड्रॉपर के लिए, ड्रॉपर का क्या है, मतलब सब कुछ पढ़े है, पढ़ चुके हो तुम लोग, बस टेस्ट दो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, और साल भर क्या करना है वही करना है, बस वही है। अच्छा, मीन्स आपके अकॉर्डिंग कि रीचेक करना जरूरी है, सिली मिस्टेक्स में नंबर बहुत चले जाते हैं। इस साल मतलब कैसा हुआ कि आपको पता ही है कि पेपर इजी आ गया, तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा मैंने, तो इजी क्वेश्चन है, हाँ यार सही तो होंगे ही, तो इस वजह से वो टिक करके गया। लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन में मतलब मैं एक क्वेश्चन में दो मतलब 2 से डिवाइड करना भूल गया, तो अगर मैं रीचेक करता तो वो मतलब मेरा पकड़ में आ जाता। लेकिन तब लगा यार इजी क्वेश्चन है, क्या ही मिस्टेक होगा मेरे से, तो वो बड़ी बात होती है रीचेक करना, तो जूनियर्स ना करे रीचेक करना भूलना। मैं तो तो ये मतलब पता है पूरा पेपर ही करके आ गया क्योंकि मेरे को लगा इजी है, टाइम है, चलो करो फिर। तो वो करने के चक्कर में मतलब हाँ जो क्वेश्चन रीचेक बनते का। हैं भी अगर थोड़ा सा, जैसे मतलब मैंने एनईटी वन में 5 बना लिए, ठीक है, तो 5 के बाद अगले 5 मैंने जल्दबाजी में बनाए। अगर जल्दबाजी की जगह मैं शांति में 2 3 ही बनाता तो वो सही रहता, लेकिन वो चीज मतलब वहां पे समझ में नहीं आती एग्जाम हॉल में। हाँ, वहां पे तो ये तुमको ये लगता है कि बस एग्जाम हॉल का प्रेशर थोड़ा मतलब रहता है, तो ये बात है। इजी और क्वेश्चंस भी गलत एक होने बात के तो ये चांस है, होते हैं। हाँ हाँ, हाँ और एक बात तो ये है ना, डॉपर्स का ये मानना है कि भाई इतने सारे कंटेंट है हमारे पास, इतने सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो ना, मतलब ये जो इजी इजी सा जो सवाल होता है ना पेपर में, वो मतलब इतना टाइम देता है नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था रीमान इंटीग्रल का, मेरा मतलब मेरा तो काफी स्ट्रांग था वहाँ से, मतलब इतना इजी क्वेश्चन था कि मैं क्वेश्चन देखा था नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करके बीसी मतलब टाइप कर दिया, तो ये ऑप्शन छूट गया, तो मेरा 2 नंबर मतलब घट गया। तो ऐसा ही सीन है। तो ड्रॉपर्स ये, तो हम लोग मतलब कभी ध्यान मत दो। सोचना कि हमने मतलब, हाँ हमने इतना क्वेश्चन लगाया, हम मतलब इतना जानते हैं, तो मतलब इजी इजी सा सवाल मतलब ऐसे ही देखकर ही मतलब टिक मार्क कर दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा ऐसा अगर करोगे तो ना रैंक घट जाएगा भाई, 2 मार्क्स में रैंक इधर उधर हो जाता है 2 मार्क्स में टू आईआईटी हंड्रेड बॉम्बे से रैंक का दिल्ली आ डिफरेंस आता जाओगे है। 200 रैंक का डिफरेंस हो हाँ, जाता है। यही बात है। मतलब हो ही जाता है। अब देखो ना, मतलब मेरे जैसे 47 है, काकू की शायद 48 है, धीमन के 50 है। अब इतने ही पता है, लगभग 200 रैंक का फर्क पड़ गया है, तो वही बात होती है। 1 मार्क्स में मतलब कम से कम 100 रैंक जैसा, 80 हाँ स्टूडेंट 100 मान रैंक, लो। हाँ आराम से मान लो, आराम। और और अगर, अगर सब सिली मिस्टेक सही करे ना तो नंबर सबके अच्छे आ जाए। ये तन्मय भी बता रहा हाँ था कि उसने भी सिली मिस्टेक में 3 4 नंबर गंवाए हैं, तो वो बोल रहा था कि अगर मैं और अच्छा से करता तो मेरा अंडर 10 आ जाता रैंक। और एक बात है, तुम मतलब ना जिस हाँ जिस मतलब मतलब सभी करते हैं एजुकेटर को एक्चुअली, फॉलो हो करता हो जाती ना, है, सोचो नहीं होंगी लेकिन हो जाती है। हाँ, बोलो काकू। हाँ, तुम जिस एजुकेटर को फॉलो किया ना, मतलब उनके पास मतलब सीखो, ऐसा कोई मतलब ऐसा कभी नहीं मतलब करना। एल ए मतलब इसके साथ के मतलब शादी किया, हाँ मतलब एक ने भी भेजा शॉर्ट ट्रिक और एक ने भी बताया डायरेक्ट वे ना, तो मिक्स अप हो जाने का चांसेस मतलब ज्यादा रहता है। इसकी वजह से मेरा मतलब 2 मार्क का, हाँ। हाँ हाँ, तुम करो। तो अभी आप कौन कौन सा कॉलेज चूज करने वाले हैं, थोड़ा बताइए, क्योंकि आप बच्चे जानना चाहते हैं। अब मेरा आईआईटी धनबाद। काकू, आप कहाँ जाने का सोच रहे हो? मेरा तो मतलब स्टार्टिंग से यही मतलब यही सोच किया था कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर, मतलब आईआईटी मद्रास ही सोच किया है अभी। आप धीमन? मैं तो यार अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि दिल्ली और
खड़गपुर इसका में मैं फिट बताता गया, हूँ। भेज इसका दिया मैं सर। बताता हूँ, ये जाएगा दिल्ली या रुड़की में से कहीं। खड़गपुर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, हाँ चलो यार, आप वही अपने ड्रीम कंफ्यूजन आईआईटी था। में जाओ और ये तो बहुत रुड़की सारा सक्सेस पाओ। था। थैंक यू। थैंक यू हिना। और थैंक्स, थैंक यू आप लोगों ने इतना अपना टाइम दिया स्टूडेंट्स लोग के लिए या फिर जो जूनियर्स लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम और टॉपर्स से बातें करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।